खबर जहां पर सौम्या गुर्जर आज संभालेगी मेयर की कुर्सी। एक बार फिर से बता दें, सौम्या गुर्जर आज कुर्सी संभालेगी, कुर्सी होगी मेयर की और मेयर की जिम्मेदारियों को अब निभाएंगी सौम्या। बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगी और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के निलंबन आदेश पर स्टे की बात भी सामने आई। 7 महीने बाद सौम्या के हाथ में शहरी सरकार की कमान अब आई है। एक बार फिर से बता दें कि अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अग्रसर सौम्या गुर्जर आज कुर्सी संभालेंगी। मेयर की जिम्मेदारियों को वो निभाती हुई नजर आएंगी आज के बाद। बता दें कि बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कुर्सी संभालेंगी यानी कि आज ओहदे पर विराजमान होंगी। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और फिर सुप्रीम हो गई है डॉक्टर सौम्या, यानी कि 7 माह का इंतजार खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के निलंबन आदेश के स्टे मिलने के बाद आज डॉक्टर सौम्या भाजपा नेताओं की मौजूदगी में फिर से 7 महीने बाद शहरी सरकार की मुखिया के तौर पर कुर्सी संभालेगी। 7 महीने का इंतजार था, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। हालांकि सरकार अभी कह रही है कि न्यायिक जांच पर सब कुछ आधारित है, क्योंकि न्यायिक जांच में अभी थोड़ा समय लगेगा, बयान होने हैं, तो न्यायिक जांच किस तरफ जाती है वो फैसला सौम्या गुर्जर का अंतिम फैसला होगा, भविष्य तय करेगा। लेकिन जो निलंबन आदेश निकाला गया था 6 जून को राज्य सरकार की ओर से 2021 में, उसके आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है, क्योंकि न्यायिक जांच में लगातार देरी हो रही थी और उसके बाद से ये लगातार जो उनके समर्थक हैं उनमें काफी कह सकते हैं खुशी है और सौम्या गुर्जर के परिवार में भी खुशी है, क्योंकि बड़ी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक की। लेकिन ये तय है कि अब इस नगर निगम में खींचतान होना संभव है, क्योंकि इस दूसरी तरफ जिनकी शिकायत पर, जिनके आरोपों पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को निलंबन किया गया था, वही यज्ञमित्र सिंह देव अभी भी नगर निगम में आयुक्त हैं। टकराव वाली स्थिति नगर निगम में फिर से बन सकती है। दूसरी तरफ जो सौम्या के जो एंटी गुट है या कह सकते हैं जो अलग गुट है पार्षदों का, वो भी थोड़ा सा सफा है। दूसरी तरफ अंदर खाने ये भी है कि कई जो लोग दूसरे गुट के लोग हैं वो अब थोड़े से सक्रिय हो गए हैं कि किस तरीके से खिलाफत की जाए और किस तरीके से उनको मोहरा पहले बनाया गया था, निलंबन किया गया था और किस तरह से आरोप लगाए गए थे। हालांकि ये सब कुछ बयान जो पार्षदों के होंगे, जो अधिकारियों के होंगे, कर्मचारियों के होंगे और जो न्यायिक जांच होगी वो सौम्या गुर्जर का अंतिम फैसला करेगी। हालांकि देखिए, अभी जो अपडेट आ रही है कि वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगी, उसके बाद वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन करेगी और उसके बाद अपनी मेयर की कुर्सी पर संभालेंगी भाजपा नेताओं की मौजूदगी में। पहला उनका स्टैंड क्या रहता है, क्या वो साधारण सभा की बैठक बुलाती है या कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाती है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि शील्ड दवाई का 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने 2 महीने का 60 दिन का एक्सटेंशन किया है। ऐसे में वो विड्रॉ हो जाएगा। फिर से शील दावाई जो कार्यवाहक महापौर के तौर पर अभी तक कुर्सी संभाले हुए थी, वो अब फिर से वित्त समिति चेयरमैन की कुर्सी संभालेगी। दूसरी बड़ी बात है कि मेयर जो नगर निगम ग्रेटर है वहाँ वो पुलिस छावनी के अंदर पूरी तरीके से तब्दील हो गया है। शायद ऐसा अंदेशा है कि सौम्या गुर्जर बड़े काफिले के साथ इस बार पूरी गर्मजोशी के साथ पदभार ग्रहण करने जा रही है। लेकिन ये तय हो गया है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि सत्य की जीत होती है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सीधे कैला देवी, कैला मैया के दर्शनों के लिए, मदन मोहन जी के दर्शनों के लिए करौली रवाना हो गई थी और देर रात वो जयपुर पहुंची है और अब भाजपा मुख्यालय मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाद वो आज अपना पदभार संभालेगी। हालांकि देखिए, सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे का जो आदेश आया है उसका विधिक परीक्षण करती है किस तरीके से हो सकता है और न्यायिक जांच जो कि 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने को लिए कहा गया था, लेकिन लगातार उसमें देरी हो रही थी। जब पिछली तारीख सुप्रीम कोर्ट में थी उसमें कहा गया था कि 60 दिन में इस जांच को पूरा कर लिया जाए, लेकिन 7 दिन में भी उस जांच को कंप्लीट नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में स्टे दे दिया यहाँ पर निलंबन सरकार के आदेश के निलंबन के आदेश पर। लेकिन अच्छी बड़ी बात यह है कि इन सभी आर्थिक खींचतान के कारण जयपुर शहर का विकास थमा हुआ है। नगर निगम हेरिटेज में उनके ही जो पार्षद हैं वो खिलाफत कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेयर सौम्या गुर्जर को लेकर जो आयुक्त हैं उनके जो आरोप लगे थे हाथापाई के, अभद्रता के, उसको लेकर सरकार 24 घंटे के अंदर ही उनको निलंबित कर दिया था और कार्रवाई के तौर पर शील दाभाई को चार्ज दे दिया था। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक गोयल फिलहाल तक की जानकारी के लिए। आगे क्या कुछ चुनौतियां होगी, क्या कुछ अब सिलसिलेवार तरीके से देखने को मिलेगा, इस पर नजर बना के रखिएगा।